हेलो सालविया, कैसे हो सालविया? की हाल चाल सालविया? मैम ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ। फाइनली आज तेरी आवाज सुनने को मिली है। फाइनली सालविया की आवाज सुनने को मिल रही है मुझे। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, ओके, चलो भाई। इससे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था, ठीक है, रेडियाई कर लिया था, ठीक है, रेडियाई हमने फिनिश कर दिया था, आइसो इलेक्ट्रॉन की रेडियाई भी फिनिश कर दी थी, राइट? मैम। यस मैम। चलिए, अब हम करते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, तो कोई मुझे बता सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्या होती है? बोलिए। मैम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बोल, फिर से बोल। मैम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोच समझ के बोल रहा है। मैम द एनर्जी। नाम से क्या बोल रही हूँ मैं? मैम इलेक्ट्रॉन। electrons is added an isolated gaseous atom. Ma'am, the energy, the amount of energy released when the electron is added. यस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चा? कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन Gain गेन enthalpy. एंथैल्पी। जब हमारे पास का हो, हमारे पास ना इतना हो कि हमारा ऑर्बिट हमको कंप्लीट करना हो, उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनका ऑर्बिट पूरा होता है, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो भाई पूरे हैं, हमको कुछ नहीं है। वो ऐसे कौन से एलिमेंट है, कौन से हैं? Noble gases. वेरी गुड, अरे वाह। ठीक है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होती है? ऑक्टेट पूरा होता है, तो उनको इलेक्ट्रॉन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वो बॉन्ड भी शेयर नहीं करते किसी के साथ, है ना। बॉन्ड शेयर नहीं करते, अगर बॉन्ड बनता है तो कौन सा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ना, वंडरवॉल रेडियस निकालते हैं उनका, है ना। क्यों? क्योंकि वो अनबॉन्डेड होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैम। ओ सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं करी ये सही है, मतलब तुम लोग ना बता दिया करो कि मैम रिकॉर्डिंग शुरू हुई नहीं हुई है, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। आज मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes मैम। यस हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब क्या है, कोई एलिमेंट है, उसको क्या है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अब कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। ऑब्वियसली हम बोर्स मॉडल में क्या करते थे, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करते तो क्या करते थे, एनर्जी ले लेते, है ना, और फिर से जंप करते तो एनर्जी रिलीज करते थे। तो ऐसे ही एनर्जी क्या होती है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, अब उस आइसोलेटेड, हमारा क्या है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो इलेक्ट्रॉन क्या लेना चाहता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर पड़ा है, लाइक ये मेरा एटम है, वो इलेक्ट्रॉन जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर लेना चाहता है, तो उसको कुछ एनर्जी क्या पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, है ना। दैट एनर्जी, इसको इस रिलीज को, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि कोई क्या है हमारा, न्यूट्रल एटम है, क्या है हमारा, न्यूट्रल गैसियस एटम है। वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, एक गैसियस नेगेटिव आयन बनाने के लिए।
ठीक है, तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। ठीक है, इसे किसे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन देन एक्स। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक ये क्या है, मेरा कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है। ठीक है, अब इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ले लिया है, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एनायन बन गया, मीन्स एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया, एनायन बन गया। ठीक है, अब एनायन तो बन गया, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एनर्जी रिलीज हुई, तो हमारी क्या होगी, दैट डेल्टा एच इज चेंजेस इनटू डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा एच। ठीक है, अब है जितनी ज्यादा हम एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, हम गेन कर सकते हैं, है ना। तो क्या कह सकते हैं, लाइक ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लार्जर। समझ आया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर किलो जूल पर एटम, किलो केल्विन पर एटम, पर मोल, एटम तो मोल होता है ना, पर मोल, किलो जूल पर मोल, क्या होती है, किलो जूल पर मोल। इतना समझ आया, बोलो। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन हम क्या ले रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने को क्या हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। हम क्या है वो, तुम्हें याद है ना, लाइक क्या बोलते हो तुम, एक्सहेल इनहेल, ऐसे ही है ना, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल में क्या करते हैं, लाइक हमारी जो हवा, सॉरी, जब निकालते हैं तो होते हैं एक्सहेल होता है, जब क्या करते हैं एयर लेते हैं तो इनहेल होता है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी रिलीज करी है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स नेगेटिव, कुछ क्या है, गया है, सॉरी लिया है, तो क्या हो गया, नेगेटिव, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव। अब जनरली इस वाले केस में हमारे इलेक्ट्रॉन, अब जब पहला इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलेंगे कि जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन कुछ केसेस में हमारी क्या होगी, सम एलिमेंट क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। अब एंडोथर्मिक क्यों होते हैं भैया, एक्सेप्शनल केसेस में, वो हम आगे चल के बताएंगे क्यों होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तो मेरी फर्स्ट गेन एंथैल्पी की, अब आती है मेरी कि जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा हो गया, और हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो गया, डोमिनेटिंग। देखो जैसे मैंने क्या किया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। अब मेरा क्या है, ऑक्टेट पहले ही पूरा है, ठीक है, जैसे मेरा हमने नियोन का ही ले लिया, ऑक्टेट तो पहले ही पूरा है, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरा क्या हो गया कि एक ऐसा घर जिसमें क्या है, पहले ही कमरे क्या है, फुल है, लेकिन एक और मेहमान आ गया, अब इस मेहमान के आने से क्या हो गया, और सब डिस्टर्ब हो गए, और क्या हो गया, रिपल्शन शुरू हो गया, है ना, रिपल्शन शुरू हो गया। तो जैसे ही रिपल्शन शुरू हो गया, तो क्या हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गया, मोर डोमिनेटिंग हो गया, मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और क्या हो गए, प्रोटॉन मेरे क्या हो गए, कम हो गए, मीन्स मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब ज्यादा हो गए तो क्या हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब हमारी क्या है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो क्या हो गया, मीन्स दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और जो मेरा फर्स्ट गेन एंथैल्पी होती है वो ऑलवेज नेगेटिव। अब मैंने क्या किया कि इसी का प्रोसेस लिख दो, फर्स्ट वाले का, ठीक है।
अगर मैं लिखूं अच्छा पहले एंडोथर्मिक बता दूं, इसके बाद मैं फर्स्ट बताऊंगी, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों, कि सम एलिमेंट्स लाइक सम एलिमेंट्स आर एंडोथर्मिक, ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। क्या है, एक्सेप्शनल केस है। कैसे एंडोथर्मिक कैसे होते हैं, अब जैसे, अब ऑब्वियसली बात है, ये हमारा क्या है, पूरा जो चैप्टर है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं, सारा का सारा चैप्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, ठीक है। तो मेरा क्या है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2, ये तो होती है ना। Yes, ma'am. अब ये मेरे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या है, मेरे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब इनके आउटर मोशन में क्या है, NH2 NH2 NH2, है ना, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, जब मेरा क्या है, इनका शेल क्या है, वो पूरा है, लेकिन फिर भी अगर इनको इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो नेक्स्ट शेल में जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये तो ऑर्बिटल मेरा पूरा है ना, पूरा है कि नहीं पूरा, ये मेरा Yes, ma'am. s ऑर्बिटल पूरा है, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल, है ना। तो इसीलिए जब हमारा क्या हो, ऑर्बिटल कंप्लीटेड हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, ऐसे केसेस में क्या होगा मेरा, ऐसे केसेस में मेरी इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मींस एंडोथर्मिक रहेगी। क्या रहेगी, एंडोथर्मिक। यही चीज आगे भी यूज होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा क्या है, हम नाइट्रोजन का केस ले लें। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, लाइक 1s2 2s2 2p3, है ना, 2p3, सही है ना, है ना। Yes, ma'am. अब मैंने एक चीज बताई थी होन्स रूल में, होन्स रूल के बाद एक और चीज बताई थी, लाइक हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था। Yes, ma'am. अब इसमें चेक करना कुछ है, ऐसा कुछ ऐसा है कुछ कॉन्सेप्ट, Yes, ma'am. है ना। पी क्या है, पी में मेरे मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, 3 है, मीन्स ये क्या है, हाफ फिल्ड है। अब ये हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, अब ये हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है ना। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है, ठीक है ना, समझ गए। अब नेक्स्ट मैंने बोला कौन सी, लाइक इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, राइट। इसका क्या होता है 1s2, इसका क्या होता है लाइक NH2 NP6, ऐसे तो होता है, सबके यही तो होते हैं, NH2 NP6, है ना, 2 3 4, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, है ना। Yes, ma'am. अब इसका ऑर्बिटल भी पूरा है भैया, इसका भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी सब पूरा है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव एंड एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि क्या है ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है ना, कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। समझ आया, पहले यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक चीजें समझ आई हैं अच्छे से, Yes, ma'am. पक्का Yes, प्रॉमिस, ma'am. पक्का Yes, ma'am. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स समझ आया बच्चे, यस मैम। चलिए ठीक है, ओके। अरे ये क्या हो गया, उप्स, व्हाट हैपेंड, मेरा कहाँ चला गया, ओ 2 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, दिख रहा है, Yes, ma'am. चलिए फिर ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, ये शो नहीं कर रहा था वहां पर ये। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि हमने अब क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया,
अब पहले इलेक्ट्रॉन के बाद अब मैं क्या हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, तब क्या होगी, पहले क्या है, जब मैंने क्या ले लिया, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, है ना। अब मैंने फिर से कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। बोलो बोलो, कैसे, कि मेरे पास क्या है, एक अनायन था, उसने पहले इलेक्ट्रॉन लिया, एक और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरा क्या हो गया, एक्स नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और दैट एक्स नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई मेरी, पॉजिटिव, क्या हो गई मेरी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि क्या है, अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या हो गई, ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा रिपल्शन हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब भैया ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या है, और ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मेरी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है बच्चा, पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो कैसे होती है, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया, मीन्स कोई भी ऑक्सीजन एटम है, उसमें मैंने सिंपल एटम, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो मेरा क्या बन गया, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, और इसकी एनर्जी क्या है, लाइक नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है। अब मैंने इसमें, इस ओ नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरा क्या हो गया, ओ टू नेगेटिव, वो नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एनर्जी माइनस थी, एक और माइनस एनर्जी आई, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इनका जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिस वन इज कैंसिल आउट, ओ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे मेरा क्या हो गया, O2 नेगेटिव, एंड जब इसको क्या होगा, दैट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बड़े का साइन आता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरी क्या होगी, ये मेरी जो प्रोसेस है, ये क्या हो जाती है, ये एक्सोथर्मिक होगी, और ये क्या होगी मेरी, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है विल ऑलवेज नेगेटिव, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पहले में क्या था, एनर्जी रिलीज हुई, दूसरे में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, दूसरे में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होता है, एफिनिटी का मतलब, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। अब पहले में क्या हो गया, अब मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्स्ट मेरी नेगेटिव थी, दूसरी मेरी पॉजिटिव थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब क्या हो गया, अब इस केसेस में लाइक इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल एक चीज ये ध्यान रखना, जब मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, तो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और जब मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तब मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एंड दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑलवेज, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में 5/2 RT, क्या होगी, 5/2 RT, ठीक है। अब देखो, जो मेरी क्या होती है, अगर मैंने बोला कि जो मेरी एंथैल्पी है, नेगेटिव ऑफ द एंथैल्पी चेंज हो जाती है हमारी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव में, है ना, हमारी नेगेटिव से एक और इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया, तो एंथैल्पी किसमें चेंज हो गई, पॉजिटिव में। अब जो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
कि पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? टू बी पॉजिटिव इफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जब कब क्या हो कि एक गैसियस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, गेन किया है, तो उस केसेस में क्या होगी मेरा, उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ तक समझ आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ समझ नहीं आया था। बताइए आप लोगों को समझ आया? यस मैम। ठीक है, यूं कह दो सिंपल वर्ड्स में, ये बोलो कि मैम पहले एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड किया ना, और जो एनर्जी बनी, ठीक है, जो एनर्जी एक्स्ट्रा लगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स क्या है, हम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अगर हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, एफिनिटी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब क्या है, जो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, उसको डिफाइन करते हैं हम किस पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अगर दूसरे टेम्परेचर पे इनको डिफाइन करना हो, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे किसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कैसे कंसीडर होंगे, दैट डेल्टा एच, लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। ये अदर टेम्परेचर पे, अदर टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, मेरा एब्सोल्यूट जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। किस पे, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 डिग्री केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चा? यस मैम। चलो, अब अगर न्यूमेरिकली इसको बता समझाएं, तो कैसे कहेंगे कि जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मेरी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो हायर है, हायर है देन किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, बाय बाय 5/2 RT। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि जो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो कितना क्या है, लार्जर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो यू कैन से दैट 5/2 RT। क्या है, 5/2 RT। और इससे जो पहले फॉर्मूला आया था ना, ये फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, अब बात करते हैं मेरे ट्रेंड्स की। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ट्रेंड्स में मेरे क्या आते हैं, ट्रेंड्स में आते हैं मेरे पीरियड और ग्रुप, राइट? ठीक है, अच्छा चलो, अब मेरे मैं पीरियड की बात करूं, तो क्या होता है पीरियड में, कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, इससे पहले भी हम रेडियाई के बारे में बता चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, सॉरी स्नेह हर्षितिका, क्या फर्क पड़ता है बच्चे पीरियड में जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट? अरे यार, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है हर्षितिका? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। हाँ, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, और क्या होता है, और क्या इंक्रीज होता है? एटॉमिक मास। अच्छा, और जो चीजें काम की वो तो बता नहीं रही, पता नहीं क्या आंगर दाबड़ बता रही है, चलो बताओ। और साइज साइज क्या होता है? इंक्रीज। ओ अनुराधा, बेटा लेफ्ट टू राइट चल के देख, और शेल बना, और मैंने ये चीज समझाई थी, अलोंग द पीरियड क्या रहता है मेरी, नंबर ऑफ शेल विल रिमेन सेम। जब मेरा न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा रही थी मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, सिर्फ शेल कहाँ पे इंक्रीज होती है, जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं,
ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी सेल बढ़ती हैं, क्योंकि मेरी पीरियड बढ़ रहे हैं भैया। 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू तो होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हाँ बेटा बताओ, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो क्या होता है? शेल में, ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रिक मतलब न्यूक्लियर चार्ज बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या फर्क पड़ता है सब पे? सोचो सोचो सोचो। मैम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है अभी सुनिधि, तो मैं कल पढ़ाऊंगी। इंक्रीज है अनुराधा? यार एक सिंपल सी चीज बोलो ना कि मैम जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना तो शेल तो हमारा रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो जो हमारा अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ जाता है। अब ये बढ़ जाता है तो मेरा रेडियस कम हो जाता है। ये चीज बताई थी ना तानिया? यस मैम। बताए थे ना ये सब? यस मैम। अब जब मेरा क्या हो गया, जब मेरा साइज क्या हो गया, कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना? ज्यादा होगी। साइज क्या होगा, कम होगा। रेडियस तभी तो कम हुआ था जब लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। क्यों, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुए, तो मेरा क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। क्योंकि सेल रिमेन सेम ना, सेल नहीं बढ़ी, सेकंड सेल तो सेकंड नहीं रखा, क्योंकि सेकंड पीरियड दैट इज सेकंड सेल, है ना? सही बोल रही हूँ? यस मैम। अब मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो क्या हो गया, मीन्स इंटर जो रिपल्शन था वो तो बढ़ गया, है ना? है ना? मीन्स ऑन एन एवरेज ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और पॉजिटिव हमारा क्या है, अट्रैक्शन तो पहले ही था, ज्यादा था, तो वो और ज्यादा करीब हो गए, है ना? पहले ये बताओ ये सब समझ आया कि नहीं समझ आया, वरना मैं एग्जाम उससे समझाती हूँ। देखो जैसे मेरा क्या है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे था। लिथियम क्या था मेरा, 2s2, है ना? ये क्या है मेरा, 2s2 2p1, 2s2 2p 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 ऐसे करके, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मेरे। न्यूक्लियर चार्ज देखो, ये मेरा रैल रिमेन सेम, शेल तो मेरी सेम है। फर्स्ट में कितने हो जाएंगे, उसने बोला कि फर्स्ट में मेरे क्या है, 1s1 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर मेरे क्या हो गए, 3 हो गए, फिर इसमें हो गए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे हो गए कि नहीं हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं ना। सॉरी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है ना, है ना? तो इसमें क्या हो गया, इसमें 2s2 2p, वो तो सही है, चलो ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है, मीन 7 इलेक्ट्रॉन आउटर में होंगे, 2s2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, 9 है इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे भाई। अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मोर नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना, ये बताओ ना, है ना? तो हमारी मैम। क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, लाइक मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड।
क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? अब हम कह सकते हैं कि जब एटम का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर सकते हैं। जब इजीली ऐड हो गए तो क्या हो गया भैया? द एवरेज वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा? ज्यादा क्लोजर हो जाएंगे, इसीलिए क्या हो गया? मोर नेगेटिव हो गया। मोर नेगेटिव होता है। अब क्या चल रहे हैं? अब जो हमारी क्या होती है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या हो गया? लाइक लीना के आरबीसी, ठीक है ना? लिथियम दैट इज 3, सोडियम 11, देन पोटेशियम 19, देन क्या है? 18 ऐड करो, 37, ठीक है ना? एंड देन 18 ऐड करो। तो यहाँ पे क्या है वो तो छोड़ो, ये क्या है? सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। पीरियड मतलब नंबर ऑफ शेल, पीरियड मतलब नंबर ऑफ शेल। ये क्या है? मींस इसमें 2 शेल है, इसमें नंबर ऑफ 3 शेल है, इसमें नंबर ऑफ शेल 4, इसमें नंबर ऑफ शेल 5। तो क्या हो गया भाई साहब? इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है? बढ़ रही है ना? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। अब हम इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, है ना? कम होगी, क्योंकि वो दूर है, पास थोड़ी ना है। वो तो सेकंड शेल में थे हमारे, लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। यहाँ तो क्या है? शेल बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ऐसे बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। कहां पर? व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे चलते हैं तो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। ये समझ आया? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. है ना? Yes, अब ma'am. मेरे मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि मेरे क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये क्या है? ये सब क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बच्चे? पॉजिटिव, नेगेटिव? मैं भी चुप हूँ, मत बोलो। Positive. हाँ, बताया तो था पॉजिटिव। क्यों भाई? बेरिलियम का क्या कितना है? 4, मैग्नीशियम क्या कितना है? 12, ये कितना होता है? 20। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करना क्या है? 1s2 2s2। इसका क्या होगा? मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 3p6। अब इसका क्या है? इसका क्या होगा? 3s2 3p6, 2 और बढ़ा दे 4s2। ये क्या है? ऑलरेडी फिल्ड है, फुली फिल्ड, आउटर फुली फिल्ड, आउटर फुली फिल्ड। तो ये क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे भैया? आने के लिए क्या होगा? इनको नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, है ना? जाना पड़ेगा ना, इसको पी में, इसको एस में, इसको फिर पी में, है ना? नेक्स्ट ऑर्बिटल में। इसीलिए क्या होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? पॉजिटिव। नाइट्रोजन की पॉजिटिव जो होती है, नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 ना, दैट इज 1s2 2p3। ये क्या है? ये है हाफ फिल्ड। ये क्या है? हाफ फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड है तो इसकी क्या रहेगी? पॉजिटिव। क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। अब मेरी क्या है? लाइक हीलियम होगी, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया,
क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडोन हो गया, इन सब में क्या है, ये सब क्या है मेरे नोबल गैसेस है, फुली फिल्ड है ना, नोबल गैसेस है, फुली फिल्ड है, तो क्या होगी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बच्चे पॉजिटिव, क्या रहेगी पॉजिटिव। ये बताइए समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. ma'am. अब देखो, अब मैंने बोला कि जो मेरी केमिस्ट्री लाइक फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस तो आएंगे ही आएंगे। अब मेरा क्या है, मेरा है एक ग्रुप 16, ग्रुप 16 के एलिमेंट में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, पोलोनियम, यही है। अब मैंने बोला कि जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेरी क्या होती है, लाइक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, होती कि नहीं होती? लेस नेगेटिव का मतलब कि सबसे ज्यादा नेगेटिव ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, या फिर Ma'am. ये क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है हमारा क्या, सल्फर, देन सेलेनियम, देन क्या है मेरा टेलुरियम, देन क्या है मेरा पोलोनियम, और सबसे लास्ट में है मेरा ऑक्सीजन। क्यों? रीजन बीइंग इज कि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4, है ना। अब इसका साइज क्या है, इसका साइज देखो क्या है, बाहर में आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने बोला कि जब छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है इजीली ऐड हो जाएगा, इजीली ऐड हो जाएगा। तो इसकी जस्ट बिकॉज क्या है, साइज की वजह से, लाइक साइज ऑफ ओ ये क्या है छोटा है, इस वजह से क्या हो गया, इसकी जो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, ज्यादा है ना, ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, कॉम्पैक्ट नेचर हो गया इसका। तो इसी वजह से क्या हो गया, सबसे कम इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे मेरा ग्रुप 17 में एक्सेप्शनल केसेस बता रही हूँ अभी सारे। ग्रुप 17, ग्रुप 17 क्या आता है मेरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो है ना। Yes, ma'am. अब इसका क्या होना चाहिए, ऐसे तो वैसे तो ये होना चाहिए दैट फ्लोरीन ये क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। लेकिन होता क्या है, होता है ऐसा है, क्लोरीन, देन होता है फ्लोरीन, देन होता है ब्रोमाइन एंड देन आयोडीन। ये क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों? अगेन मेरा फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, अगेन क्या है इसका शेल क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, कम होगी क्लोरीन से, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। किसमें, सारी की सारी पीरियोडिक टेबल में जो मेरी क्या है, क्लोरीन की, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कोई पूछे कि सब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो यू कैन से दैट क्लोरीन, क्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है इन द होल पीरियोडिक टेबल, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, अब मेरा अब आता है लाइक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो बताओगे पहला कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? Nuclear charge. वेरी गुड, क्या बात है, न्यूक्लियर चार्ज। कैसे, मैं लिखती जाऊंगी, कैसे बेटा? क्योंकि मैम जब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव में जाती है तो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। वेरी गुड, हम जैसे अभी बताया कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में, बढ़ रही है, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, है ना, लाइक मोर नेगेटिव, ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड करता है मेरा,
एटॉमिक साइज। वेरी गुड, क्या बात है, एटॉमिक साइज पे। अब कैसे करेगा भाई, क्यों हम कहते हैं डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब मेरा Yes, क्या हो ma'am. गया, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव हो गई, है ना, है ना। Yes, ma'am. थर्ड किस पे डिपेंड करता है मेरा, क्या बना रहे थे हम हर एक एलिमेंट का, पहले क्या देख रहे थे, Atomic radius. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा, है ना, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन तो कर रहे थे। अब क्या है, कैसे, अगर मेरा क्या है एलिमेंट हाफ और कंप्लीटली फिल है, मोर स्टेबल है, तो क्या हो गया, तो हमें एज एन रिजल्ट एनर्जी क्या पड़ रही है इलेक्ट्रॉन करने के लिए, थोड़ी कम, इसीलिए उसका क्या है लार्ज पॉजिटिव एनर्जी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। समझ गए। अब आती है मेरी, अब आते हैं मेरे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें ना एक दो चीजें हैं जो तुम लोगों को बड़ी अटपटी लगेंगी बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग पावर, बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग पावर, बोलो ना, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करना, वही तो होती यस मैम। है ना, टेंडेंसी टू गेन एंड लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उसे होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब मैंने बोला कि जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, सही बोल रही हूँ, है ना। अब मेरा, मैं इस पीरियोडिक टेबल में मैं क्या हूँ, क्लोरीन और फ्लोरीन को ले लूं, क्लोरीन एंड फ्लोरीन ले लूं, तो मेरा क्या होता है, लाइक किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, क्लोरीन की कि फ्लोरीन की, Fluorine. यस वेरी गुड, है ना, मेरी क्या होती है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है क्लोरीन से। लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे कि भैया ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा, लेकिन मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, बोलो, पढ़ा तो था, फ्लोरीन। किससे, फ्लोरीन से, है ना। उस हिसाब से क्या है, ये होना चाहिए था कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन से, लेकिन होता क्या है, होता क्या है, दैट फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है किससे, क्लोरीन से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जो मेरा फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन होता है वो हमारा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट फ्लोरीन क्या होता है मेरा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि मेरे फ्लोरीन में क्या होते हैं, इसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स रिड्यूस करना, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स रिड्यूस करना, क्या, इलेक्ट्रॉन्स को, Electron. ठीक है। तो मेरी जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। नेक्स्ट, जो फ्लोरीन होता है उसमें हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स क्लोरीन का साइज क्लोरीन से मेरा क्या होता है, कम होता है, तो मेरा फ्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन, क्या होते हैं हम बोलते हैं ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन क्लोरीन, पता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, राइट, पढ़ा है आप लोगों ने क्या, दैट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू HCl, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यस मैम। है ना।
ये इसकी वजह से। नेक्स्ट मेरा क्या होता है, जो मेरा फ्लोरीन होता है उसमें क्या होती है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। लो बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब कि जो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड होता है, फ्लोरीन अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको ब्रेक करना क्या होता है, इजी नहीं होता, दैट इज टफ। लेकिन अगर क्लोरीन क्लोरीन का अगर बॉन्ड बनाए तो वो क्या होती है, वो क्या होता है मेरा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। मींस उसको ब्रेक, उसको क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन का जब बॉन्ड होता है उसका क्या होता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। क्या होती है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये चीजें समझ आई, पहले ये बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं बोलूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रुप 17 की क्या होती है, वैसे तो मेरी क्या होनी चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन। ठीक है, ऐसे होती है, लाइक फ्लोरीन देन क्लोरीन देन क्या होगा, ब्रोमीन देन आयोडीन। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब लाइक आप लोगों के पास 10 मिनट बचे हैं, इस 10 मिनट में आप क्या करना चाहोगे, लाइक आप लोगों को थोड़ा आगे पढ़ा दूं या फिर, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 10 मिनट में तो होने करेगी, या फिर क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चंस निकालते हैं। चलिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि जब मेरा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है, जब मेरा एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव। Decrease. यस वेरी गुड, लेस नेगेटिव मीन्स डिक्रीज होगी, है ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, लाइक विच ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैव द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, ऐसा कौन से कंपाउंड है जिसमें क्या है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। फर्स्ट है मेरा अल्कली ग्रुप, एल्कलाइन, हैलोजेंस फैमिली, या फिर नन ऑफ द अबव। हेलोजेंस। वेरी गुड, Halogen, क्या ma'am. होते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस की क्या होती है मेरी, मेरी क्या होती है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन बोलते हैं, 17. 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। ठीक है, चलिए, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक Atomic size. atomic Electron. size, nuclear charge. Effective nuclear charge. ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है कि द फ्लोरीन हैज द लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन द क्लोरीन, क्यों, फ्लोरीन का हैज लोअर एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, क्यों, क्यों भाई, ऑप्शंस हैं कि स्मॉल साइज एंड हाई डेंसिटी, या फिर स्मॉल साइज एंड हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरीन, लार्ज साइज एंड लो डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन, लार्ज साइज एंड लो डेंसिटी ऑफ क्लोरीन। स्मॉल साइज। वेरी गुड, क्योंकि मेरा फ्लोरीन का क्या है, स्मॉल साइज है और हाई डेंसिटी है, ठीक है ना, फ्लोरीन का Yes, बताया तो ma'am. था कि फ्लोरीन का क्या है, स्मॉल साइज है और क्या है, इसीलिए हाई डेंसिटी है, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, बताइए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मेटल्स की जनरली ज्यादा होती है नॉन मेटल से, या फिर कम होती है, अब देख लो,
ये जैसे इक्वेशन है तो तुम देखो मेटल्स कहाँ मिलते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और फिर देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज कैसे, फिर बताओ, उसी से रिलेट करो। मेरे मेटल्स कौन से ग्रुप में होते हैं हर्षितिका, मेरी मेटल्स कौन से ग्रुप में होते हैं हर्षितिका? क्या बताया था मैंने? एस ग्रुप फुल ऑफ मेटल्स, डी लेफ्ट टू राइट मेरे नॉन मेटल्स क्या, लाइक मेटल्स क्या होती है, मेटेलिक करेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल, मेटलॉइड, गैसेस ऐसे आती है ना, लेफ्ट टू राइट। अब Yes, लेफ्ट टू ma'am. राइट मेरा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है? Increase. इलेक्ट्रॉन Decrease. मोर नेगेटिव हो गया ना भैया, मोर Decrease. नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मेरी मोर नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इधर की साइड लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो ऐसे ही मैंने बोला है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या होगा, तो ऑब्वियसली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, जनरली लोअर होगी नॉन मेटल से, क्यों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। ठीक है, Yes. ऐसे कैसे ना चीजों को रिलेट किया करो, ठीक है ना। Yes, ma'am. चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से, क्यों? अभी बताया था क्यों। क्योंकि मेरा क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है बच्चा, स्मॉल साइज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, और क्या हो गया, इसीलिए ऑर्बिटल्स क्या होता है, 2p होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या होंगे, वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एज कंपेयर टू किसमें, क्लोरीन में। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है देन द फ्लोरीन, सॉरी उल्टा बोल दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन, बताया था ना अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की पॉजिटिव क्यों होती है, क्यों होती है भाई? बोलो। हम दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। मैंने पूछा why the electron gain enthalpy of noble gases is positive। मैम क्योंकि उनके सेल कंप्लीटली क्योंकि फिल्ड होते हैं। सेल कंप्लीट होता है फुल। बिल्कुल, क्योंकि क्या है नोबल गैसेस में उनका ऑर्बिटल वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, वैलेंस ऑर्बिटल है जो उनका वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसीलिए क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को भी आ तो रहा है तो क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट वैलेंस शेल में डालेंगे या फिर वैलेंस ऑर्बिटल में डालेंगे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वैलेंस ऑर्बिटल में डाल रहे हैं तो उसके लिए क्या है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस सेल में डालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है, क्योंकि वहां पे सप्लाई करनी पड़ रही है इसकी एनर्जी की, है ना, तो सप्लाई करनी पड़ गई तो क्या होगी, दैट इज पॉजिटिव, दैट्स वाई वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, दैट इज वाई वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। Yes, ma'am. अच्छा, हाउ द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वेरी अलोंग द पीरियड, कैसे अलोंग द पीरियड वेरी करती है? मैम अलोंग द पीरियड जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है और हम्म, शेल जो है वो सेम रहते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मोर नेगेटिव हो जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज रिमेन सेम, तो मेरे क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा पास होते हैं न्यूक्लियर के, और न्यूक्लियर के ज्यादा पास है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना वो क्या अट्रैक्शन फील करते हैं, दैट्स वाई क्या हो जाता है वो वहां पे, इसीलिए वैरी करती है। चलो, क्या बात है, वेरी गुड, खुश कर दिया। ठीक है,
ओके, Yes. नेक्स्ट है अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? लाइक कार्बन इज हायर देन ऑक्सीजन, लिख लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो मैं ये लिख देती हूँ, आप मत लिखो, ठीक है। दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ किसकी ज्यादा है? लाइक कार्बन इज हायर देन ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर सल्फर इज लेसर देन ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर आयोडीन इज हायर हायर देन ब्रोमाइन, ठीक है, या फिर क्लोरीन क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? आंसर बताइए। अभी बताए थे सर। And chlorine is higher than fluorine. ठीक है, वेरी गुड। और कुछ भी है क्या? सल्फर की तो ज्यादा होती है तो गलत, आयोडीन की तो गलत, तो ये भी कम होती है। क्लोरीन की क्या होती है? ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है, लेकिन कार्बन की भी तो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, होती कि नहीं होती? क्या था मेरा अलोंग द ग्रुप? क्या था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन बोरोन के बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियोन। तो मेरी कार्बन की क्या थी? ज्यादा थी ना, है ना, या कम होगी? ज्यादा। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए, मतलब आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अब Yes. कर ही लोगे फिर तो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये टॉपिक तो अच्छे से हो गया तुम्हारा। अब कल करेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी जैसे